मुझ निर्बल का आप ही सहारा है। मैं आपको वचन देता हूँ भगवान कि माता जानकी की खोज करने के लिए मैं अपनी समस्त शक्ति लगा दूंगा। आज से मैं और मेरी सारी सेना सुख और दुख में सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी प्रभु। धन्य सुग्रीव, हमें तुम्हारे जैसा मित्र मिलने पर गर्व है, जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया था। यही तो मेरा भी तात्पर्य है, किंतु मैं उसे उसका दंड अवश्य दूंगा। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने आया है। लो देखो, आज फिर उसे उल्टी समाई है। याद होता है कि मृत्यु उसे स्वयं यहाँ खींच लाई है। महाराज, यद्यपि यह अज्ञान है, किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए उसका दोष क्षमा कर देने में ही बड़ाई है। तो क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी सीख की आवश्यकता नहीं। अरे अन्यायी, क्या घर में छिपकर प्राण बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? अरे कायर कुबुद्धि, तुझे अब भी लाज नहीं आई? अनेकों बार तो मेरे सामने से भागकर प्राण बचाए हैं। और सब ज्ञात हो जाएगा कि कायर और कुबुद्धि कौन है। आखिर वही हुआ कि उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों की आकृति इतनी मिलती है कि पहचानना भी कठिन हो गया है। ये तो ठीक है प्रभु, परंतु यदि मैं भागकर प्राण न बचाता तो अब तक परलोक पहुंच जाता। तुम चिंता न करो सुग्रीव जी, लो ये माला पहन जाओ और एक बार फिर उसे युद्ध के लिए बुलाओ। अरे मूर्ख, क्या तुझे चुल्लू भर पानी भी डूबने के लिए नहीं मिला, जो एक बार फिर मेरे सामने मरने के लिए चलाया? ठीक है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाय, किस पापी ने ये चालाकी मेरे साथ की? चोट ये आकर लगी है तीसरे के हाथ की। पाली, तुमने क्रोध के वश में होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा है, इसलिए हमने तुम्हें मारा है। ओ राम, धर्म और नीति का पालन करने वाले श्री राम, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया? आपने ये पक्षपात क्यों दिखाया? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाया? सुनो पाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्रवधू, बहन और कन्या, इन चारों को जो मनुष्य पाप की दृष्टि से देखता है, उसका वध करने के लिए किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। प्रभु, आपका कथन सत्य है, परंतु यदि मानना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्म विहीन हूं, आपने तो धर्म विचारा होता। प्रभु भाई, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है
तो उसको तोड़ देना भी तो अनुचित है। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छिटकर किया है, बास तुम पर मारूंगा। प्रभु, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मैं मानता हूं कि मैंने अपने भाई सुग्रीव के साथ अत्याचार किया है। मैं पापी हूं, किंतु फिर भी कितना भाग्यवान हूं जो आज सुग्रीव के कारण भगवान के हाथों मरकर मुक्ति को प्राप्त हो रहा हूं। सुग्रीव, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। प्रभु के द्वारा मोक्ष दिलाया है। धन्य हो तुम। अच्छा भगवान, मेरा प्राण लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए, जब जब जिस चरण में मैं पृथ्वी पर आऊं, इन चरण कमल की सेवा में ही अपना जीवन बिताऊं। इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र ही है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो वो भी कहो। प्रभु, एक इच्छा है, मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, किंतु इस समय अज्ञानी है। उसे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, उसे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अब मैं जा रहा हूं। आज से श्री राम ही तुम्हारे माता पिता, स्वामी, सखा और संबंधी है। इन्हें प्रणाम करो बेटा, इन्हें प्रणाम करो। हाँ, आओ अंगद, आयुष्मान रहो। आज से मैं तुम्हें अपने आश्रम में लेता हूं। आओ। अब आगे क्या क्या है? लक्ष्मण, अब तुम किष्किंधा नगरी चले जाओ और सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करके उन्हें वहां का राजा बनाओ। सुग्रीव जी आसन ग्रहण करें। प्रभु, तो फिर पहले उस कपटी मित्र सुग्रीव का वध करने की आज्ञा दीजिए, जिसने वचन देकर भी माता जानकी की खोज में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की। नहीं लक्ष्मण, उनके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं किया चाहिए। जिसको एक बार मित्र बना लिया, फिर भूलकर भी उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। परंतु भैया, हमारे नम्र स्वभाव के कारण ही वह हमसे कपट कर रहा है। अच्छा, तो तुम चले जाओ और कुछ भय दिखाकर सुग्रीव जी को अपने साथ लेते आओ। बहुत अच्छा भैया। प्रणाम भैया। कहीं आप प्रभु श्री राम को दिया गया वचन भूल तो नहीं रहे हैं? ओहो, मैं तो वचन के विषय में भूल ही गया था। इस विषय भोग ने मेरा सारा ज्ञान ही हर लिया। ये तो मुझसे भयंकर अपराध हो गया। अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी महान क्रोधित हुए, किष्किंधा में पधार रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? आज मेरी रक्षा किस प्रकार हो सकेगी? निसंदेह लक्ष्मण जी का क्रोध फुले के समान होता है। महाराज, हमें विनय पूर्वक उनसे क्षमा मांगकर उनका क्रोध शांत करना चाहिए। हाँ हनुमान जी, आप ठीक कहते हैं। सुग्रीव, तुमने मित्र बनकर हमसे कपट किया है। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। मुझसे भयंकर अपराध हो गया। जानते हो विश्वासघात का फल क्या होता है? मृत्यु। जानता हूँ महाराज, जानता हूँ,
किंतु मैं अज्ञानी बानर आपसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। मैं राज के मद में अंधा होकर अपने वचन को भूल बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा तो चलो, प्रभु श्री राम ने तुम्हें अभी बुलाया है। चलिए महाराज।